ज्योतिष में रुचि लेने वाले और अंक ज्योतिष के अद्भुत रहस्यों को जानने की उत्सुकता रखने वाले सभी मित्रों को मैं राजीव मिश्रा प्रणाम करता हूं और आप सभी का अंक ज्योतिष भाग 5 में फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा प्रारंभ करने से पहले हमें भगवान गणेश की वंदना जरूर करनी चाहिए और मैं आप सभी लोगों से भी विनती करूंगा कि आप भी अपने आराध्य देव भगवान गणेश की विनती जरूर करें। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जन्म तारीख की मिसिंग नंबर्स की जानकारी शेयर की थी। जन्म तारीख में पाए जाने वाले अंकों के कॉम्बिनेशन से जो जानकारी मिलती है इसे हम स्वॉट एनालिसिस अर्थात जन्म तारीख के द्वारा जातक की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उसको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और जीवन में होने वाले थ्रेट्स, कठिनाई के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम एरोज ऑफ स्ट्रेंथ्स और एरोज ऑफ वीकनेसेस के नाम से अंक ज्योतिष में जानते हैं। आइए लोशु ग्रिड अर्थात लक्ष्मी यंत्र में 3 अंक एक साथ होने से क्या क्या अच्छाई और क्या क्या कठिनाई हमारे जीवन के मूल्यों को दर्शाती है, यह जानकारी प्राप्त होने के बाद ही हम अपनी कमियों को पूरा करके ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियोज में भी मैंने आपको कॉम्बिनेशंस 8, 4, 5, 6 और 8, 5, 2 के बारे में बताया है। आज हम इस अंक ज्योतिष की कक्षा में आप सभी अंक ज्योतिष प्रेमियों को इसके आगे के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताएंगे जिसे हम एरोज ऑफ स्ट्रेंथ्स कहते हैं। और इसके उलट अगर ये अंक हमारी जन्म तारीख या हमारे लोशु ग्रिड में नहीं पाए जाते तो उसे हम एरोज ऑफ वीकनेसेस की संज्ञा देते हैं। एरोज ऑफ स्ट्रेंथ में सबसे पहला अंक डायगोनल 8, 5, 2 जिसे हम एरोज ऑफ डिटर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा डायगोनल 4, 5, 6 इमोशनल बैलेंस कहलाता है। 3, 5, 7 स्पिरिचुअलिटी, 4, 9, 2 इंटेलेक्ट, 8, 1, 6 प्रोस्पेरिटी, 4, 3, 8 प्लानर, 9, 5, 1 विल पावर और लास्टली 2, 7, 6 एक्शन एरोज ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके उलट एरोज ऑफ वीकनेसेस इन्हीं नंबरों के, इन्हीं कॉम्बिनेशंस के हमारी जन्म तारीख में ना पाए जाने पर उससे हमें जो परेशानी होती है उसे हम एरोज ऑफ वीकनेसेस कहते हैं। जैसे कि 8, 5, 2 यदि हमारी जन्म तारीख में नहीं होते हैं तो हम इसे एरोज ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। 4, 5, 6 सस्पिशन, 3, 5, 7 लोनलीनेस, 4, 9, 2 एपैथी, 8, 1, 6 कन्फ्यूजन, 4, 3, 8 लॉसेस, 9, 5, 1 इनडिसीजन और लास्टली 2, 7, 6 पुअर मेमोरी एरोज ऑफ स्ट्रेंथ कहलाती है। अभी हम डिटेल में हर कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे और इसमें सबसे पहला है अंक 4, 9, 2 जो कि प्रथम रो के अंदर दिखाई देता है। इसे हम एरो ऑफ इंटेलेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 का अंक राहु का प्रतीक होता है अर्थात इंटेलिजेंस को शो करता है, सडननेस को शो करता है, मिस्ट्रीज को शो करता है और मिस्चीवियस एटीट्यूड को शो करता है। बीच का अंक 9 का अंक मंगल को शो करता है। मंगल अर्थात स्ट्रेंथ, वेलर, प्राइड और मनुष्य का एटीट्यूड और उसका रिमेम्बरेंस। लास्ट में 2 अंक
चंद्रमा को शो करता है, और अर्थात डीप थिंकिंग, इमेजिनिंग, क्रिएटिंग, चेंजिंग। तो इस प्रकार से 492 का अंक एरो ऑफ इंटेलेक्ट कहलाता है, और यह कॉम्बिनेशंस मेमोरी के लिए जाना जाता है। जिन लोगों की जन्म तारीख में 492 का अंक मिलता है, तो हम ये इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा और उसे सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखने की कोशिश करता होगा। ऐसे मनुष्यों की नींद बहुत हल्की होती है, जरा सा भी आवाज़ होने पर और उनकी नींद खुल जाती है। और विशेष बात यह है कि 492 कॉम्बिनेशन हमारी जन्म तारीख में होने से यह जातक अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका स्वभाव डोमिनेटिंग होता है, और वह हेडेक से और कॉन्स्टिपेशन से भी परेशान रहते हैं। और उन लोगों की क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, वे लोग क्रिएटिव होते हैं, उनकी इमेजिनेशन और एनालाइजिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और विशेषकर उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, और उनको दूसरों की सीक्रेट्स भी रखने का बड़ा शौक होता है। दोस्तों, अभी हम अंक 3, 5, 7 जो कि मिडल रो में दिखते हैं हमारी लोशु ग्रिड में, और जिसे हम एरोज ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अंक 3 बृहस्पति का अंक है, और अर्थात यह हमें विजडम, इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअलिटी और प्लानिंग के बारे में बताता है। अंक 5 बुद्ध से संबंधित होता है, इससे हम बैलेंसिंग, मनुष्य के अंदर कॉन्फिडेंस, मनुष्य के अंदर एंटरप्राइजिंग स्किल के बारे में जानते हैं। अंक 7 का अंक केतु का अंक होता है, अर्थात इमोशंस, कंपैशंस, फ्रेंडशिप और इंट्यूशन के बारे में हम पता लगाते हैं। तो 3, 5, 7 का अंक मिडल रो के अंदर होने से एरोज ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। इस प्रकार के जातक बहुत ही दया भाव रखने वाले, कंपैशनेट, काइंड हार्टेड और चैरिटेबल और बहुत ही हाईली इंट्यूटिव होते हैं। उन्हें पूर्व आभास हो जाता है किसी भी घटना के होने से। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यह एरोज ऑफ स्पिरिटी वाले नंबर 3, 5, 7 जिन जातकों की तारीख में, जन्म तारीख में होते हैं, उन लोगों को सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वह बहुत ही भावुक होते हैं और भावना के वश वह अनेक बार धोखे का शिकार हो जाते हैं। वो चीट कर लिए जाते हैं, प्रेम में भी चीट किए जा सकते हैं, फाइनेंस में भी चीट किए जा सकते हैं, तो उन्हें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के लोग, स्पिरिचुअलिटी जैसे नाम है, तो ये लोग बहुत ही गॉड फियरिंग होते हैं, लॉ अबाइडिंग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज प्राप्त करने की आदत होती है, और वो प्लानिंग के तहत ही सब काम करते हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यह नंबर होने पर ऐसे जातकों की दोस्तों की संख्या काफ़ी होती है। उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके ड्राइवर, उनके मेट, उनकी ड्राइवर और बाकी लोग जो उनके अंदर काम करते हैं, वो उनका ऑर्डर को बहुत ही ओबीडियंटली फॉलो करते हैं। दोस्तों, अब हम एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी 8, 1, 6 जो कि लोशु ग्रिड की लास्ट वाली रो में इंडिकेट करता है। जैसा कि आपको पता है, अंक 8 शनि का अंक है। शनि अर्थात मनी, हार्ड वर्किंग, लेबर, डिसिप्लिन को शो करता है। बीच का अंक 1 सूर्य से संबंधित है, और यह अंक प्लानिंग, कम्युनिकेशन, कैरियर के प्रति जागरूक करता है। अंक 6 जैसा आपको पता है, यह शुक्र का अंक है। शुक्र अर्थात लग्जरीज। हर मनुष्य के जीवन में सुख, चैन, लग्जरीज की ज़रूरत होती है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सक्सेस की ज़रूरत होती है, और हमारा 6 अंक शुक्र यही हमें बताता है। तो जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 8, 1, 6 का
अंक विद्यमान होता है वह बहुत बुद्धिमान होते हैं और बिजनेस करने में सफल होते हैं, कमर्शियल वर्ल्ड में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त होते हैं। और यह लोग विशेष रूप से दे आर इंटरेस्टेड इन मनी मैटर्स, और ये फाइनेंस का भी काम करते हैं और ये हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ में विश्वास करते हैं। यह लोग विशेष रूप से मनी मैटर्स में, कॉस्टिंग में, अकाउंटेंसी के अंदर काफ़ी समझदार माने जाते हैं और ये अकाउंटिंग प्रोफेशंस को ही ज़्यादा चूज करते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है क्योंकि इसमें 8 का अंक हो जाने से, शनि का अंक हो जाने से, यह लोग लैंड एंड प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ही भाग्यवान होते हैं। इनके पास लैंड और प्रॉपर्टी होती है, इनका मकान बहुत बड़ा होता है और इन्हें ग्राउंड फ्लोर के मकान बहुत पसंद होते हैं। दोस्तों 8, 1, 6 का अंक, जैसा कि आपको पता है, यह लोग भागने, दौड़ने, हाथ पांव से काम करने में विश्वास करते हैं और दीज पीपल आर गुड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, और ये हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। दोस्तों अभी हम एरो ऑफ प्लानर की बात करेंगे। एरो ऑफ प्लानर का मतलब है अंक 4, 3, 8 का वर्टिकल शेप में दिखाई देना। 4 का अंक राहु का होता है, वह इंटेलिजेंस को शो करता है, सडननेस को शो करता है, मिस्ट्रीज को शो करता है, मिस्टीवियस नेचर को होता है। 3 का अंक बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति अर्थात विजडम, बृहस्पति का अर्थात है प्लानिंग और कमांड, रेस्पेक्ट ऑल्सो। 8 का अंक शनि का है। इस प्रकार के लोग वर्कहॉलिक होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और इन्हें अकाउंट्स का बहुत अच्छा ख्याल होता है, लैंड एंड प्रॉपर्टी का अर्थात होता है। तो इस प्रकार यह कॉम्बिनेशन 4, 3, 8 का हमारी लोशो ग्रिड में, हमारी जन्म तारीख में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत डायनेमिक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं अपने व्यवहार में और ये लोगों को नए नए आइडिया सूझते हैं। इनका विचार करने का तरीका बहुत गहरा होता है। ये बहुत दूर की बात को सोच करके पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि इस 4, 3, 8 कॉम्बिनेशंस वाले लोग मासेस के लीडर्स होते हैं, डिफरेंट लैडर्स पर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें किसी काम को मैनेज करने की क्षमता बहुत अच्छी तरीके से आती है और यह लोग बुद्धि से बुद्धिमान होते हैं, विजडम होती है, न्यू आइडियाज़ और न्यू थॉट्स इनके दिमाग में आते रहते हैं और ये लोग लॉन्ग जर्नी भी पसंद करते हैं। दोस्तों अब हम एरो ऑफ विल पावर के बारे में बात करेंगे। एरो ऑफ विल पावर अर्थात यदि आपकी लोशो ग्रिड में, यदि आपकी जन्म कुंडली में 9, 5, 1 का अंक बीच वाली रो में दिखाई देता है, वर्टिकल में दिखाई देता है, जो कि 1900 लेके 1999 तक के पैदा होने वाले सभी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में अमूमन पाया जाता है। आपने देखा होगा कि उस वक्त के लोग बहुत ही डिटरमाइंड होते थे, अपने निश्चय के काफ़ी दृढ़ होते थे और यह 9, 5, 1 का अंक हमें मनुष्य की दृढ़ता, विश्वास के बारे में ज्ञान कराता है। 9 का अंक मंगल का होता है। मंगल अर्थात मनुष्य के अंदर स्ट्रेंथ, विल पावर, वैलर, एटीट्यूड। 5 का अंक बुध का अंक होता है। जिस भी मनुष्य के अंदर 5 का अंक होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना रहता है। वह मनुष्य हमेशा स्वतंत्र रूप से काम करने की कोशिश करता है। वह मनुष्य हमेशा एंटरप्राइजेज होता है। इसी प्रकार 1 का नंबर सूर्य का होता है। सूर्य अर्थात कम्युनिकेशन, कैरियर, हार्ड वर्क एंड कंफर्ट। तो 9, 5, 1 का अंक हर मनुष्य के डेट ऑफ बर्थ में अमूमन पाया जाता है जो 2000 से पहले पैदा हुए थे। 9, 5, 1 के होने से मनुष्य के अंदर डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग पावर का विल होना, एंटरप्राइजिंग का होना, हार्ड वर्किंग का होना, बैलेंसिंग नेचर और जब तक
कार्य में सफलता ना हो जाए, गिव अप करने की आदत नहीं होती है। तो यह लोग जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, यह संघर्ष करते रहते हैं। दोस्तों, अब हम एरो ऑफ एक्शंस की बात करेंगे। ये हमारे लोशु ग्रिड की वर्टिकल लाइंस के अंदर लास्ट वाली लाइन 2, 7, 6 का अंक एरोज ऑफ एक्शंस कहलाता है। जैसा कि आपने देखा, 2 का अंक चंद्रमा का है, अर्थात इमेजिनेटिव होते हैं ये लोग, इंट्यूटिव होते हैं ये लोग, प्रॉमिजिंग होते हैं। 7 का अंक केतु का होता है, यह सपोर्ट को दिखाता है, सब परिवार से सपोर्ट, दोस्तों से सपोर्ट, अपने से नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट से सपोर्ट। तो इन लोगों को सपोर्ट मिलता है और ये अपने कार्य को अंजाम दे पाते हैं। और शुक्र का अंक 6 नंबर का अंक तो आपको पता ही है इसका कितना बहुत महत्व है। जिसके मनुष्य की डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक होता है, उनको हर प्रकार का फैमिली सपोर्ट भी मिलता है। वह लोग सिस्टमैटिक भी होते हैं, वह लोग स्वभाव से सोबर भी होते हैं और सॉफ्ट एंटरटेनिंग होते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हमारे 80 से 90% जितने भी कलाकार और जितने भी उच्च कोटि के कलाकार हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 7, 6 से ही प्रारंभ होती है। इन लोगों में ट्रेमेंडस रिजर्व्स ऑफ एनर्जी होती है और ये हमेशा खुश रहते हैं और इनको फिजिकल चैलेंज लेने का भी काफ़ी शौक होता है। दे एंजॉय एक्सरसाइज एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। और इनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स होती है, जैसे डांस है, म्यूज़िक है, एक्टिंग है, जर्नलिज्म है। और ये डेट ऑफ बर्थ और ये कॉम्बिनेशन वाले लोग अधिकतर मीडिया में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। और क्योंकि यह अपने कार्य को प्रारंभ करके लास्ट खत्म होने तक उसमें जुटे रहते हैं और बीच में कभी भी कार्य को छोड़ के नहीं जाते हैं। इनमें दया भाव भी प्रचुर मात्रा में होता है और इनमें सफल आगे बढ़ने की चाह भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनके अंदर अनेक प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल्स होती है जो कि शुक्र महाराज ने दी होती है। और ये हमेशा खुश रहते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन भी होती है, कंपैशन भी होती है। एंड लव एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल सच दे आर रिपीटेड, दे आर रेस्पेक्टेड बाय सबऑर्डिनेट्स। दोस्तों, सबसे पहले वाली वीडियो में भी मैंने 4, 5, 6 कॉम्बिनेशन जो कि डायगोनल शेप में हमारी डेट ऑफ बर्थ में, हमारे लोशु ग्रिड में दिखाई दे जाती है, इसे हम एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस कहते हैं। यह तीनों नंबर अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। जैसे कि 4 का अंक अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में होता है तो ये हमें इंटेलिजेंस का प्रतीक है, टॉकेटिव नेचर है और अपनी बात को सच करने के लिए वह किसी भी हद तक आर्गुमेंटेटिव नेचर भी होती है। और 5 का अंक बैलेंसिंग होता है, 5 का अंक हमें डिप्लोमेटिक बनाता है, बैलेंसिंग फ्रीडम लवर्स बनाता है। 6 का अंक वीनस होता है। इस प्रकार जब कभी भी हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में यह कॉम्बिनेशन 4, 5, 6 का अंक देखते हैं तो हम उस जातक को फटे कपड़े में भी बैठे हुए देख करके ये कह सकते हैं कि यह मनुष्य बहुत भाग्यशाली है और आने वाले समय में इसकी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 का अंक इस बात को, इसके भाग्यशाली होने को इंगित करता है। तो ये 4, 5, 6 का अंक हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी टॉकेटिव नेचर को और हमारी लक्ष्य प्राप्ति को निर्धारित करता है। सो हमें यह 4, 5, 6 का अंक एरो ऑफ इमोशनल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने 4, 5, 6 का अंक के बारे में आपको बताया है, उसी के अनुरूप हमारी डेट ऑफ बर्थ या हमारे लोशु ग्रिड चार्ट में अगर कॉम्बिनेशन 8, 5, 2 होता है, जिसे हम 2, 5, 8 नहीं कहते, हम इसको बोलते भी हैं तो इसको 8, 5, 2 करके ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंक 8 का है जो कि शनि का अंक है।
जितने भी लोग 8 नंबर से प्रेरित होते हैं या जिनका मूलांक 8 होता है, उन लोगों को फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लैंड एंड प्रॉपर्टी की काफ़ी अच्छी समझ होती है और उन्हें हर विषय पे विशेष नॉलेज रखते हैं। 5 का अंक बैलेंसिंग अंक है और 5 का अंक बुध का अंक कहलाता है और ये लोग फ्रीडम लवर्स होते हैं और एंटरप्राइजिंग नेचर होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। और इसी प्रकार 2 का अंक चंद्रमा का है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और यदि आपका मन साफ है, यदि आपका मन उज्जवल है, आप में कार्य करने की क्षमता है, तो आपको 8, 5, 2 का अंक हमेशा बहुत ही लाभ देगा। इस कॉम्बिनेशन को हम एरो ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। यह लोग तुरंत किसी भी निर्णय पर तुरंत निर्णय लेते हैं। इनको जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते हैं, उनको चैन नहीं आता है। वो अपने लक्ष्य से अपनी आंखें नहीं हटाते हैं। और जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 8, 5, 2 का अंक होता है, वह लोग सर्टेनली लैंड और प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। वह बेझिझक होते हैं और अपनी बात को कहने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने अभी एरोज ऑफ स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस का ज्ञान होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम तुरंत किसी की जन्म तारीख को देख करके उसके डायरेक्ट नंबर्स या उसके हिडन नंबर्स को देख करके यह मालूम कर सकते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 का अंक है तो ये बहुत भाग्यशाली है। यह इसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 8, 5, 2 का अंक है तो इसे ज़मीन जायदाद से बहुत लाभ होने वाला है और यह मनुष्य बिल्कुल बेझिझक है। ये अगर किसी ऊंचे से ऊंचे आदमी से भी बात करना की ज़रूरत पड़ जाए तो वह कभी भी झिझकता नहीं है। इसके जस्ट उलट अभी हम एरोज ऑफ वीकनेसेस की बात करेंगे, अर्थात यदि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 8, 5, 2 का अंक नहीं होता है तो वह लोग अपना हक मांगने में भी शर्माते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज़ मेरी फलाने आदमी के पास है, लेकिन मुझे उस आदमी की पर्सनैलिटी को बहुत ऊंचा देखता हूँ और मैं अपनी चीज़ को मांगने में भी शर्माता हूँ। इस प्रकार से इसे हम एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। यह सेटबैक मनुष्य के जीवन में होने वाले सेटबैक्स, फ्रस्ट्रेशंस के बारे को बताता है और वह सेटबैक्स फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं और हमारे जीवन में लगातार होने वाली फेलियर्स के बारे में भी इंगित करते हैं। यह वीडियो में यह बताने का मुख्य अभिप्राय यही है कि यदि मान लीजिए किसी भी जातक या हमारी लोशु ग्रिड में जन्म तारीख में 8, 5, 2 का अंक नहीं है तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हमें मजबूत रहना है, हमें अपना हक मांगना है, हमें आर्थिक समस्या का समाधान ढूंढना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। तो हमारा उद्देश्य आपको बताने का केवल यही है कि आप उस वीकनेसेस को मजबूती से फेस करें, उस वीकनेसेस को आगे बढ़ के मजबूत करें ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के सेटबैक्स ना हो, फ्रस्ट्रेशंस ना हो, चाहे वे आर्थिक हों, चाहे वो इमोशनल हों और हम कम से कम फेलियर्स के साथ आगे अपने जीवन के लक्ष्य में बढ़ सकें। इसी प्रकार एरो ऑफ वीकनेसेस के अंदर हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन 4, 5, 6 का है। हमने एरो ऑफ स्ट्रेंथ्स के अंदर 4, 5, 6 की बहुत खूबियों के बारे में बात करी थी। अगर किसी भी वजह से हमारी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 का अंक नहीं है तो हमें इस सच्चाई को जानने की कोशिश करनी है। हमें कभी भी दूसरे पर शक नहीं करना है, हमें अपने एटीट्यूड पर ध्यान रखना है, हमें सिनिकल नहीं होना है और हमें किसी भी चीज़ की चिंता के कुएं में नहीं गिरना है। हमने अपनी नेगेटिव साइड को छोड़ देना है और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमें कंपैशनेट रहना है
तो हम जब जितना से ज़्यादा पॉजिटिविटी को मेंटेन करेंगे तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 की एब्सेंस को हम पूरा कर पाएंगे। और जब हम अपने कार्य में विश्वास रखेंगे तो हम सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 3, 5, 7। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3, 5, 7 का अंक नहीं है, अर्थात 3 का अंक भी नहीं है, 5 का अंक भी नहीं है, 7 का अंक भी नहीं है, तो हम इसे एरो ऑफ लोनलीनेस कहते हैं। वैसे तो 7 का अंक नहीं होने से, हमने मिसिंग नंबर्स में भी बताया था कि उसको मेल पुत्र की नहीं होती है, नहीं मिल पाता है, या उसकी कन्या संतति ज़्यादा होती है, और या उसके नीचे काम करने वाले नौकर चाकर सहयोगी उसका साथ नहीं देते हैं, उसे छोड़ के चले जाते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 का अंक नहीं होता है तो आपकी कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है। 5 का अंक नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो इन अंकों के नहीं होने से हम कभी अनेकों बार अनेक कठिनाइयों में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके जन्म तारीख के अंदर 3, 5, 7 का अंक नहीं है तो हो सकता है कि आपको ओल्ड एज के अंदर या आपको मिडिल एज के अंदर लोनलीनेस महसूस हो, कठिनाइयों का महसूस हो, और आप जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को अकेला। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन फीलिंग्स में कभी भी नहीं जाना है। आपको अपने मजबूत रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करना है, और ताकि आप सच्चाई से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और जीवन में सक्सेस हो सकें। इसी प्रकार से अभी हम एरो ऑफ एपैथी की बात करेंगे, अर्थात जब कभी भी हमारे डेट ऑफ बर्थ में 2, 7, 6 का अंक नहीं होता है, अर्थात 2 का अंक चंद्रमा का नहीं है, 7 का अंक केतु का नहीं है और 6 का अंक नहीं होए, तो पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया है कि 6 अंक नहीं होने से मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। उसे स्टैंड अप अलोन होना पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। तो 2, 7, 6 का अंक एपैथी का है, और ये लोग, जिन लोगों की यह है, ये लोग मोटिवेशंस को लैक करते हैं, और उनको जब कभी भी अवसर मिलते हैं, उनकी आंखों के सामने उनको अवसर मिला है। मान लो किसी को एक आदमी कहता है कि यहाँ पे ज़मीन मिल रही है, यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है, ये फॉर्म भर दीजिए, लेकिन वो अपने नकारात्मक एटीट्यूड की वजह से वो आए हुए अवसर को गंवा देता है, और जब वह अवसर चला जाता है तो उसके बाद उसके लिए पश्चाताप करता है। तो अर्थात जब कभी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 7, 6 का अंक नहीं है तो आप अपने अवसरों को कभी भी मत गंवाइए, अपने अवसर को पकड़ के रखिए, और आपका अवसर ही आपका भाग्य है। आप दूसरों के सहारे नहीं रहिए, स्वयं आगे बढ़िए, और अवसर की अपने अंदर किसी भी प्रकार की लेजीनेस नहीं आने दीजिए, और आप हमेशा ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, लास्ट वाला हमारा एरो ऑफ वीकनेस में अंक 4, 3, 8 है। जब कभी भी हमारे डेट ऑफ बर्थ में 4, 3, 8 का अंक नहीं होता है, जो कि बहुत लोगों के डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है, मुख्य रूप से ये देखा गया है कि यह 4, 3, 8 का अंक जो है पॉलिटिकल लीडर्स के डेट ऑफ बर्थ में होता है, और बिजनेसमैनों के डेट ऑफ बर्थ में होता है, जो कि बुद्धि से बहुत चतुर होते हैं। तो अगर ये तो इसे हम एरो ऑफ कंफ्यूजन बोलते हैं। तो
इस प्रकार के अंक ना होने से हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है, हम किसी भी चीज़ की रूपरेखा तैयार नहीं होते हैं, अर्थात हम सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, मेथोडिकल नहीं होते हैं, और हम किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं क्योंकि हम लॉजिकल नहीं होते हैं, और हम अपने लॉन्ग टर्म्स कभी भी प्लान नहीं बनाते हैं। तो जब कभी भी हमारी डेट ऑफ बर्थ में 4, 3, 8 का अंक नहीं है तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है ताकि हम प्लानिंग से काम कर सकें और लॉन्ग टर्म से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकें, अपने जीवन को सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज कर सकें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंक 8, 1, 6। यदि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 8, 1, 6 का अंक नहीं होता है तो हम इसे एरो ऑफ लॉसेस कहते हैं। एरो ऑफ लॉसेस 8, 1, 6 के ना होने से बनता है। जैसा कि मैंने बताया है कि 8, 1, 6 का अंक कितना महत्वपूर्ण है। 8 का अंक शनि का है, 1 का अंक सूर्य का है और 6 का अंक शुक्र का है। तो इस प्रकार के लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वह स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, वो गैम्बलिंग का काम करते हैं, वो अनेक प्रकार की लुभावनी स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं और इसी कश्मकश में वो अपने मिडिल एज में पहुंच जाते हैं। और जब अब वो मिडिल एज में 35-40 साल की उम्र में पहुंच जाकर के पीछे मुड़ के मैं देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छे अवसरों को गंवा दिया है, हमने प्लानिंग नहीं करी है, तो वह पश्चाताप करते हैं। तो इस वीडियो में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8, 1, 6 का अंक नहीं है तो कभी भी शॉर्टकट का प्रयोग मत करिए, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करिए जिसमें मेहनत करने की, क्योंकि सभी काम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो जीवन में तत्परता दिखाते हैं, सफलता दिलाते हैं, जिन लोगों का लक्ष्य निर्धारित होता है, जो लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मेहनत करनी है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, आगे बढ़ना है, किसी भी शॉर्टकट का प्रयोग नहीं करना है यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8, 1, 6 का अंक मिस है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंक 9, 5, 1 की। जैसा मैंने कहा कि 20th सेंचुरी में सभी लोगों की डेट ऑफ बर्थ से 9, 5, 1 का मोस्टली अंक होता था। यदि किसी भी सूरत में आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9, 5, 1 का अंक नहीं है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी भी वक्त अपने कार्य में सफल ना होने से बहुत ज़्यादा निराश हो जाएं, डिस्पेयर हो जाएं, डिप्रेशन हो जाएं, तड़प जाएं, क्योंकि आपको सफलता नहीं मिली है। हमारे जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं। किसी मनुष्य को सफलता एक ही बार में मिल जाती है, किसी को 2-3 दफ़े करने से मिलती है, कईयों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है। एक चींटी बार बार गिरने के बाद भी वो दीवार पर चढ़ जाती है। तो हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि बार बार अभ्यास करने से हमें सफलता जरूर मिलेगी और हमें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरों के कहने में अपने लक्ष्य को भुला देना यह भी समझदारी नहीं है। दोस्तों, लास्ट में हम अंक 4, 9, 2 की बात करेंगे। तो इसे हम एरो ऑफ पुअर मेमोरी बोलते हैं। हमने पहले ये बताया था कि यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4, 9, 2 का अंक होता है तो उन लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो उनको बहुत पुराने चीज़ें याद रहती हैं। और लेकिन इन 4, 9, 2 की एब्सेंस का सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हमारी ओल्ड एज में होता है, जब हमारी इंद्रियां काम करना बढ़ देती है, हमारी याददाश्त कम होने लग जाती है और हो सकता है कि हमारे बुढ़ापे में हमें 4, 9, 2 अंक के मिसिंग होने से अल्जाइमर नामक रोग की भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि हमारी याददाश्त कम हो जाए या ख़त्म हो जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे आप शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आने वाले वक्त में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी अंक ज्योतिष के ऊपर ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके आपसे रूबरू होता रहूँगा। धन्यवाद एक बार फिर।